नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की उपासना और आराधना के लिए समर्पित है। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। आइए इसके महत्व को समझते हैं। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है। वे प्रथम योगी हैं। महाशिवरात्रि की रात ध्यान करने से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जागृत हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिससे ध्यान करने वाले व्यक्ति को गहरा आत्मिक अनुभव होता है। शिव मंत्रों का जाप। महाशिवरात्रि पर विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे एयुएम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षरों वाला मंत्र शिव तत्व का सार है। इसका निरंतर जाप करने से मन शुद्ध होता है और अहंकार खत्म होता है। महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र जीवन में आने वाले संकटों, बीमारियों और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। पापों का नाश और मोक्ष का मार्ग। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि पर ईमानदारी से शिव की पूजा और ध्यान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं, क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि और आत्म मंथन का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि मोक्ष बाहरी चीजों से नहीं मिलता। यह हमारी सोच, कर्म और आत्मिक शुद्धता पर निर्भर करता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का जीवन ही नहीं है, बल्कि जीते जी अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना भी है। शिव और पार्वती का विवाह। एक आध्यात्मिक दृष्टि। माता पार्वती का तप। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक कठिन तप कर उन्होंने अपने समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, तप और समर्पण जरूरी है। शिव का वैराग्य। शिव सृष्टि के सबसे अलिप्त और वैरागी देव हैं। उनका मन सांसारिक बंधनों से परे था, लेकिन पार्वती ने उन्हें प्रेम और समर्पण से जीत लिया। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम अहंकार और वैराग्य के बीच भी सेतु बना सकता है। विवाह का अर्थ शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। शिव चेतना है और पार्वती ऊर्जा। उनका विवाह इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री, आत्मा और प्रकृति जब एक साथ आते हैं तभी सृष्टि संतुलित होती है। अनोखी बारात। शिव की बारात अपने आप में अनोखी थी। भूत प्रेत, नाग, गंधर्व और विभिन्न जीव शामिल थे। यह इस बात का संदेश है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप रंग और सामाजिक बंधनों से परे होता है। एक आध्यात्मिक संदेश। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब हमारा मन, शिव और हमारी भावना शक्ति एक हो जाते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो शिव की कृपा पाने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। रुद्राभिषेक का महत्व। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्र भगवान शिव का रौद्र रूप है, जो बुराई का नाश और अच्छाई की रक्षा करते हैं। अभिषेक का अर्थ है वह किसी पूज्य देवता के ऊपर जल, दूध आदि पवित्र चीजों को चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का जल और अन्य पवित्र वस्तुओं से अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली चीजों का अर्थ। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। पानी, गंगा जल मन की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। यह दिखाता है कि शिव तक पहुंचने के लिए हृदय साफ होना चाहिए। दूध करुणा और दया का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सहानुभूति और प्रेम का होना आवश्यक है। दही समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक। यह दर्शाता है कि शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि सृजन और पोषण के भी प्रतीक हैं। शहद मधुरता और वाणी की शुद्धता का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि शब्दों का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। घी विजय और तेजस्विता का प्रतीक। यह हमें भीतर और बाहर दोनों तरह से सशक्त बनाता है। बेलपत्र यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिनेत्र और त्रिगुण
सत रज तम का प्रतीक है। यह मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को दर्शाता है। रुद्राभिषेक का आध्यात्मिक संदेश। रुद्राभिषेक केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है। इसका गहरा अर्थ है हमारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर आत्मशुद्धि करना। जैसे जल शिवलिंग को शीतलता देता है, वैसे ही हमें भी अपने क्रोध और अहंकार को शांत करने की जरूरत है। जीवन के लिए रुद्राभिषेक से सीख। शुद्ध मन। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, वैसे ही हमें अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और लालच से शुद्ध करना चाहिए। संतुलन। बेलपत्र की तरह हमारे जीवन में भी मन, सही शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होना जरूरी है। अहंकार का अंत। रुद्राभिषेक सिखाता है कि विनम्रता और समर्पण ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है। अपने भीतर की बुरी भावनाओं को धोकर एक शांत, शुद्ध और सशक्त आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों का प्रतीक है। शिव का तांडव हमें यह समझाता है कि हर चीज परिवर्तनशील है और जीवन एक सतत चक्र है। सृजनात्मक तांडव, आनंद तांडव। जब शिव आनंद और उत्साह में नृत्य करते हैं, तो यह सृष्टि की रचना और जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। संहारक तांडव, रौद्र तांडव। जब वे क्रोध और उग्रता में नृत्य करते हैं, तो यह पुरानी और नकारात्मक शक्तियों के अंत का प्रतीक है, ताकि नए का जन्म हो सके। शिव और शक्ति का मिलन। शिव चेतना के प्रतीक हैं और पार्वती शक्ति ऊर्जा की। सृष्टि के आरंभ के लिए इन दोनों का मिलन आवश्यक था, क्योंकि केवल चेतना और ऊर्जा के मिलन से ही संसार का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के आध्यात्मिक मिलन का पर्व कहा जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जागृति। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग इस रात ध्यान और प्रार्थना करते हैं, वे अपने भीतर की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे शिव का तांडव सृजन और संहार दोनों दर्शाता है, वैसे ही जीवन में बदलाव जरूरी है। शिव और शक्ति का मिलन दर्शाता है कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलें, तभी सफलता मिलती है। यह रात आत्मचिंतन और ध्यान के लिए है, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ जागरण और पूजा का पर्व नहीं है, यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म और स्वयं को जानने का अवसर है। महाशिवरात्रि और आत्मज्ञान का मार्ग एक गहरा आध्यात्मिक विषय है। महाशिवरात्रि, आत्मचिंतन और मोक्ष की रात। महाशिवरात्रि की रात को रात्रि भर जागते हुए शिव की आराधना करने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से जागना नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। इसका मतलब है अपनी आत्मा को जगाना, अपने भीतर की अज्ञानता को खत्म करना और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाना। स्वयं को जानो। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब हम अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों दोनों को पहचानें। आंतरिक शांति। महाशिवरात्रि ध्यान और साधना का पर्व है। यह दर्शाता है कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। अहंकार का नाश। जैसे शिव ने विष पीकर संसार की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर उपवास और जागरण केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी हुई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महाशिवरात्रि पर उपवास का महत्व। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन न करना नहीं है, यह इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि का प्रतीक है। जब हम उपवास करते हैं, तो शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन भी एकाग्र होता है। यह त्याग हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर विजय पाकर ही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। उपवास करने से हमारी ऊर्जा आंतरिक स्तर पर केंद्रित होती है, जिससे हम शिव तत्व, शांति, धैर्य और ध्यान के करीब पहुंचते हैं। यह भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जागरण, रात्रि जागरण का महत्व। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने का अर्थ केवल रात भर न सोना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है आध्यात्मिक रूप से जागना। यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में अज्ञान, अंधकार से जागकर ज्ञान, प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे मजबूत होता है, जिससे ध्यान और साधना करने वाले व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। रात्रि जागरण करके हम इस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस पावन रात में सच्चे मन से उपवास और जागरण करने से भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह सिखाता है कि सच्चा समर्पण और अडिग विश्वास ही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। महाशिवरात्रि के उपवास और जागरण से जीवन का संदेश संयम और अनुशासन। उपवास हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर काबू पाकर ही वास्तविक शांति पाई जा सकती है। सचेत रहना। रात्रि जागरण एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से भी। विश्वास और भक्ति। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हमारी आस्था अडिग है तो असंभव भी संभव हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र है, जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर इसका जाप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आइए इसकी गहराई को समझते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। अर्थ और महत्व मंत्र। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। कोल्ड अर्थ, हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सभी जीवों को पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे एक खीरा बेल से पककर स्वतः अलग हो जाता है, वैसे ही वे हमें मृत्यु और बंधनों से मुक्त कर अमरत्व की ओर ले जाएं। इस मंत्र का महत्व भय और रोगों से मुक्ति। महामृत्युंजय मंत्र को जीवन रक्षक मंत्र माना गया है। इसका जाप करने से व्यक्ति असाध्य रोगों, दुर्घटनाओं और आकस्मिक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस मंत्र का उच्चारण गहरे कंपन उत्पन्न करता है, जो मानसिक तनाव और नकारात्मकता को दूर कर शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इस मंत्र का जाप मन और आत्मा को शुद्ध करता है। महाशिवरात्रि पर इसके जाप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह मंत्र बुरी शक्तियों, बुरे विचारों और जीवन की कठिनाइयों से रक्षा करता है। महामृत्युंजय मंत्र केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण के लिए भी है। यह आत्मा को मृत्यु और सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। गुरु मंत्र लेकर जाप करें। अगर संभव हो तो गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर जाप करना अधिक प्रभावशाली होता है। 108 बार जाप। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करते हुए कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। शुद्ध स्थान पर बैठें। मंत्र जाप के लिए स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ध्यान करें। समर्पण भाव। मन और आत्मा को पूर्ण समर्पण के साथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करें। हर डर से ऊपर उठो। यह मंत्र सिखाता है कि भय केवल मन का भ्रम है और सच्ची भक्ति और आत्मबल से हर डर पर विजय पाई जा सकती है। आध्यात्मिक शक्ति। जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की आत्मशक्ति भी जरूरी है। संसारिक बंधनों से परे जाकर आत्मा की स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। यही मंत्र का गहरा संदेश है। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप केवल अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा को शक्ति देने, भय से मुक्ति पाने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का पवित्र उपाय है। शिव के प्रतीक और उनके अर्थ। त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल 3 गुणों, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और नाश शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। केवल रचना, पालन या विनाश, इनमें से कोई एक भी अकेला हो तो जीवन असंतुलित हो जाता है। डमरू शिव के डमरू से नाद ध्वनि निकलती है, जिसे सृष्टि का मूल माना जाता है। यह हमें बताता है कि हर रचनात्मकता के पीछे एक लय और ध्वनि होती है, और जब तक हम अपनी आंतरिक लय को नहीं पहचानते, तब तक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरी आंख। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी आंखों से हम संसार को देख सकते हैं, लेकिन तीसरी आंख से हम सत्य और असत्य का भेद जान सकते हैं। इसका अर्थ है, केवल बाहरी आडंबर को मत देखो, अपनी अंतरात्मा से परखो। वसुकी नाग, शिव के गले में लिपटा नाग, हमारे भीतर मौजूद इच्छाओं और भय का प्रतीक है।
शिव हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। इच्छाएं हमारी दासी होनी चाहिए, न कि हम उनके गुलाम। शिवलिंग शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है। इसका अंडाकार रूप ब्रह्मांड की अनंतता दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत और अंत दोनों शिव में ही विलीन होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को बहा देना। मौन की शक्ति शिव का सबसे बड़ा संदेश है। मौन। वे ध्यान मग्न रहते हैं क्योंकि मौन में ही सच्ची शक्ति है। हमें जीवन में समय समय पर मौन साधना चाहिए ताकि भीतर की आवाज सुन सकें। वैराग्य और समर्पण। शिव ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए सादा जीवन अपनाया। इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार त्याग दें, बल्कि यह कि मोह माया में फंसकर अपने उद्देश्य को न भूलें। क्रोध का संयम। शिव क्रोध करते हैं, पर उनका क्रोध सृजनात्मक है। वह विनाश करता है केवल बुरी चीजों का, ताकि नया सृजन हो सके। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ध्यान और जागरण करने से व्यक्ति की आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ सकती है। यही कारण है कि लोग पूरी रात शिव की आराधना और ध्यान करते हैं, ताकि उनके भीतर की नकारात्मकता नष्ट होकर नया प्रकाश जागृत हो। स्वयं को जानो, भावनाओं पर काबू रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, संसार के मोह को साधन बनाओ, बाधा नहीं। शिव तत्व और जीवन के रहस्य। शिव का निवास। कैलाश पर्वत। शिव कैलाश पर रहते हैं, जो न तो स्वर्ग है और न ही पृथ्वी। यह उनके स्थिर मन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि एक सच्चा योगी बाहरी दुनिया में रहकर भी अपने मन को अडिग और शांत रख सकता है। हमें भी अपनी जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अपने भीतर की शांति बनाए रखनी चाहिए। भस्म, राख का महत्व। शिव अपने शरीर पर भस्म, राख लपेटते हैं। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ नश्वर है। धन, ऐश्वर्य, रूप सब अंततः राख बन जाता है। इसलिए अहंकार छोड़कर सच्चे मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। शिव का तांडव। शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जीवन में जब भी कुछ बुरा हो, उसे अंत नहीं समझना चाहिए। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। गंगा का उनके जटाओं में प्रवाह। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर रखा है। यह दर्शाता है कि ज्ञान गंगा को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि वह सहेज कर संसार के कल्याण के लिए बह सके। हमें भी अपने ज्ञान और शक्तियों को अनुशासन में रखकर सही दिशा में लगाना चाहिए। हर परिस्थिति में स्थिर रहना, अहंकार से दूर रहना, ज्ञान और भावनाओं को संतुलित रखना, हर अंत को एक नई शुरुआत मानना। यह पर्व हमें शिव के त्याग, धैर्य और संतुलन के गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। शिव का वैराग्य हमें सिखाता है कि कैसे संसार के मोह माया से ऊपर उठकर सच्चे सुख और शांति को पाया जा सकता है। साथ ही यह हमें बुराइयों को त्याग कर सच्चाई और सरलता के मार्ग पर चलने की सीख देता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, शांति और सत्य का मार्ग अपनाकर हम अपनी आत्मा को शिव की तरह दिव्य बना सकते हैं। अगर वीडियो ने दिल छू लिया तो लाइक करना मत भूलना। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो प्यार जरूर दिखाएं। हर हर महादेव। शिव की महिमा अपरंपार है। जो अंधकार से उजाले का मार्ग दिखाएं, वही महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे।